जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज मेरा 250वां एपिसोड है। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है और मैं इस आनंद में आपको भी अपने साथ साझी करना चाहता हूं। आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है ग्रहों के कुल संबंध। जब हम कुंडली को पढ़ते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमको ये ढूंढना होता है कि ग्रहों का आपस में कितनी तरह का संबंध संभव है, कौन सा संबंध बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। विषय मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जरा सा भी ध्यान से देखेंगे समझ में जरूर आएगा। 4 तरीके का ये संबंध संभव है। पहला होता है कि भाव परिवर्तन योग। जब 2 ग्रह एक दूसरे के भावों में या एक दूसरे से राशि बदलते हैं, या भाव की जगह राशि परिवर्तन बोले तो ज्यादा सही तरीका है, राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो ये योग बनता है। ये बहुत बड़ा योग है। ये सुनने में छोटा सा लग रहा है, बड़ा इस हिसाब से है कि कुल मिलाकर 66 तरीके का संभव है। इसमें 3 अलग अलग मुख्य वैरायटी आती हैं। एक दैत्य योग है, महायोग है, खल योग है। और इसमें दैत्य योग की 30, खल योग की 8, महायोग की 28 वैरायटी, कुल 66 तरीके से ये योग बनता है। और इसको डिटेल में अगर आप और देखना चाहते हैं, अभी मैं तो खाली एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं आपको एक एक, लेकिन बहुत डिटेल में समझना है तो मेरा वीडियो नंबर 237 देखिए और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। दैत्य योग को समझने के लिए उदाहरण पर ध्यान दीजिए। ये 21 दिसंबर 79 का इनका बर्थ है, दोपहर को 1 बजे बरेली का। ये दैत्य योग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। छठे भाव का स्वामी, छठा भाव का स्वामी कहाँ गया? दशम भाव में सूर्य। और दशम भाव का स्वामी कहाँ गया? गुरु, छठे भाव में। तो ये दैत्य योग का एक उदाहरण है जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और आपको मालूम है कि कुल मिला के जो दैत्य योग हैं वो 30 तरह के बन सकते हैं। इस संबंध में, इस विषय को अगर आप और गहराई से देखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 237 को देखिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये खल योग का एक एग्जांपल है। इसमें बर्थ डेट आप देख पा रहे हैं, 2 मई 1997 सुबह 8:05 दिल्ली का बर्थ है। अगर आप ध्यान देंगे तो तीसरे भाव का स्वामी सूर्य 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी मंगल इधर है। दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया है। इसी को ही खल योग कहते हैं। ये कुल 8 प्रकार के हो सकते हैं। ये महायोग का एक एग्जाम्पल है। 6 दिसंबर 1977 दोपहर को 1:13 पानीपत। दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ गया और चतुर्थ भाव का स्वामी यहां आ गया। ये दोनों भावों ने राशि परिवर्तन कर लिया। तो ये भी महायोग का एक बड़ा उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। ये कुल मिलाकर के 28 तरह के बन सकते हैं। इस तरह से इनका पूरा योग 66 हो जाता है। ये कुल 66 तरह के योग बन सकते हैं। ग्रहों की दूसरी जो आपस में एक संबंध बनाने का तरीका है वो है दृष्टि संबंध। जब 2 ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो इसे पारस्परिक दृष्टि संबंध कहते हैं। ये 3 तरीके से संभव हो सकता है। पहला कि जब 2 ग्रह एक दूसरे को अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से देखें। तो इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हर ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है, तो जिससे समझना सहज हो जाएगा आपके लिए। तो पहला कौन सा होता है? जब 2 ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद एक दूसरा होता है जब 2 ग्रह, सिर्फ मंगल और शनि ही ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरे को देखते हो तो पूर्ण दृष्टि से, पर वो 7वीं दृष्टि नहीं होती, चौथी और 10वीं होती है। और एक तीसरी इसमें एक और शाखा है इसकी, वो है जो केवल गुरु और राहु, गुरु और केतु के बीच में ही संभव है, वो है नव पंचम दृष्टि। ये दोनों भी एक दूसरे को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, क्योंकि गुरु की और राहु की और केतु की, इन तीनों की दृष्टियां एक जैसी मानी गई हैं। तो इन तीनों को अभी आप एग्जाम्पल में देखिए जिससे ये बात समझना आपके लिए और आसान हो जाए।
समसप्तक योग यानी जब दो ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ये बड़ा साधारण सी बात है, आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल में दिखा रहा हूं। गुरु बुध को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, बुध गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ दो ग्रह जब एक दूसरे को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो उसकी एक प्रकार है समसप्तक, एक दूसरे से सातवें घरों में बैठकर एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डालना। तो एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि का एक और प्रकार केवल मंगल और शनि के बीच में ही संभव है, क्योंकि मंगल शनि को अपनी चौथी दृष्टि से, यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4, और शनि दशम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक दूसरे को अपनी पूर्ण दृष्टियों से देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये संपूर्ण दृष्टि का, पारस्परिक दृष्टि संबंध का एक दूसरा प्रकार का एग्जाम्पल हुआ। अब तीसरे एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। ऐसा केवल गुरु और राहु, गुरु और केतु के बीच में ही संभव है, क्योंकि गुरु अपनी नौवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी नौवीं दृष्टि से किसे देख रहा है? राहु को। और राहु अपनी पांचवी 1 2 3 4 5 अपनी पांचवी दृष्टि से। तो ये नव पंचम योग बना। तो ये केवल गुरु और राहु, गुरु और केतु के बीच में ही संभव है। तो तीन तरीके के दृष्टि संबंध होते हैं जो संपूर्ण दृष्टि संबंध है, पारस्परिक दृष्टि संबंध है पूर्ण दृष्टि से। अब तीसरे तरीके का जो संबंध होता है वो है एकतर दृष्टि संबंध, या सरल शब्दों में एक तरफा। एक ग्रह तो पूर्ण दृष्टि से देखे पर दूसरा ग्रह ना देखे। ये बहुत कॉमन सी बात है, लगभग हर जन्म कुंडली में योग संभव है, लगभग सब में। एकल दृष्टि संबंध बड़ा साधारण सा है। देखिए यहां पर गुरु 1 2 3 4 5 अपनी पूर्ण दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, लेकिन मंगल गुरु को नहीं देख रहे। इसी को एकल दृष्टि संबंध कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई? अगर हम एक और तरीके से देखें कि मंगल 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि से बुध को देख रहे हैं, पर बुध मंगल को नहीं देख रहे, तो यही एकल दृष्टि संबंध है। ये बड़ा साधारण सा नियम है, फिर भी मैंने ये दो एग्जाम्पल दिए जिससे ये बात आपको समझना सहज हो जाए। ग्रहों का आपस में जो पारस्परिक संबंध है उसकी चौथी वैरायटी है, चौथा प्रकार है युति, या एक भाव में एक साथ दो ग्रहों का होना। इसे हम युति भी कहते हैं, इसे हम एक साथ बैठना भी कहते हैं, इसे हम योग भी कहते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन संभव हैं दो ग्रहों के, इसका इसके साथ इसका, तो इसकी कोई अंत नहीं है। और समय समय पर इस पर बहुत से वीडियो, जैसे गुरु चंद्र, गुरु मंगल, राहु शनि, राहु मंगल, ये सब युति के वैरायटीज हैं। एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि ये बात समझना आपके लिए सहज हो जाएगा। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो युति का ये एक एग्जाम्पल है। इस कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है, या ये दो ग्रह एक साथ एक ही भाव में हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये राहु और चंद्र की भी इसमें युति है, ये दो ग्रह भी कुंडली में एक साथ हैं। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस कुंडली में देखेंगे तो ये तीन ग्रहों का युति संबंध बन रहा है, सूर्य, बुध और शुक्र। तो इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, लगभग हर जन्म कुंडली में कोई ना कोई सा ये योग, युति संबंध एक साथ दो ग्रह बैठे हों, ऐसा होता है। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से देखा होगा तो ये विषय समझ में आया होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप अगर ये आकलन नहीं करना जान रहे कि कौन सी राशि किसको देख रही है, कौन सी उसकी दृष्टियां हैं, तो आप आकलन कैसे करेंगे? तो ये साधारण सी बात है, और ये क्रम से बताया गया है। जो सबसे अधिक प्रभावी है वो है एक दूसरे की राशियां एक्सचेंज जब करते हैं, ये मैक्सिमम अच्छा है। उससे थोड़ा कम प्रभावी एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि, उससे थोड़ा कम प्रभावी एक ग्रह देखे एक ना देखे, और उससे भी कम प्रभावी जब दो ग्रह एक साथ एक ही भाव में बैठे या कई ग्रह एक साथ बैठे।
तो ये एक ही बात है यहाँ पे, है ना, उन सब का अलग अलग मीनिंग निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से 4 तरीके हैं और इसे पारस्परिक संबंध कहते हैं। और ये आपको देखेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है, जरूर समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताइए। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप व्हाट्सअप कीजिए, संपर्क कीजिए। आपको फीस कैसे देनी है और कितनी देनी है वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आगे सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।